जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज पहले सियासी मामलात के हवाले से बात करेंगे और उसके बाद एक और अहम इशू के हवाले से डिस्कशन। लेकिन जो सियासी मामलात हैं, खबरें ये आ रही हैं ज़राए के थ्रू के नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की दुबई में एक और मीटिंग हुई है। दुबई के एक होटल में बड़ी तवील मुलाकात हुई है, चंद घंटों तक ये मुलाकात हुई है और वहाँ पे इस बात पे इत्तेफाक किया गया है कि इलेक्शन लाजमन होने चाहिए। लेकिन जो खबर निकल के आई है वो ये है कि मुआशी इमरजेंसी के हवाले से भी गुफ्तगू हुई और मुआशी इमरजेंसी के हवाले से दोनों बड़े रहनुमाओं ने ये गुफ्तगू की कि हो सकता है कि 6 महीने तक इलेक्शंस का इल्तिवा कर दिया जाए, लेकिन सियासी निज़ाम को पुख्ता रहना चाहिए, इस्तेहकाम रहना चाहिए और इंतखाबात लाजमन होने चाहिए। यानी कि अगर इन ज़राए के थ्रू आने वाली खबरों पर एतबार किया जाए और बड़े मजबूत ज़राए से ये खबरें आ रही हैं, तो लगता यह है कि जो खदशात का इजहार पाकिस्तान में किया जा रहा है कि शायद केयर टेकर सेटअप को एक्सटेंड कर दिया जाए और इसी केयर टेकर सेटअप के एक्सटेंशन के लिए कल बिल इलेक्शन एक्ट तरामीम का जो है मंजूर करवाया गया है, जहां पे इंटरिम सेटअप को एम्पावर कर दिया गया है कि वो जो एग्जिस्टिंग मुआहदे हैं उनको मुकम्मल करने की मजाज होगी। और सबसे अहम जो एग्जिस्टिंग मुआहदा है मईशत के हवाले से वो तो IMF का है। सो क्या सेफली कहा जा सकता है कि इस बात के खदशात मजीद तकवीत पकड़ रहे हैं कि अगले 6 महीने तक इलेक्शंस ना हो सके, और अगर ये ना हो सके तो फिर सूरत हाल क्या डेवलप होगी और क्या ये आइंदा के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, एक जमहूरी पार्लिमानी प्रेसिडेंट बन जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह पिछले 70 साल से नाजुक दौर से गुजर रहा है, नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और मईशत की सूरत हाल इसी तरह से ख़राब रही है। तो क्या ये मुआशी इमरजेंसी या मईशत की सूरत हाल अगर इलेक्शन के इल्तिवा का बाइस बनती है या खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है ये किसी बात की बुनियाद बनती है, तो क्या ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा और इसका नुकसान कितना होगा सियासी जमातों को भी और इस सिस्टम को भी, जमहूरियत को भी? इस हवाले से बात करेंगे। और एक और बहुत अहम मौजू, ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, वज़ीर दिफा, कई दफ़ा के वज़ीर रह चुके हैं, कई दफ़ा के MNA रह चुके हैं, लेकिन पहली बार नहीं है कि ऐवान के अंदर ख़वातीन के बारे में इस किस्म की नाजेबा और गलत गुफ्तगू, काबिल मसम्मत गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ की तरफ से आई हो। मैं वो गुफ्तगू सुनवाना भी नहीं चाहती, बावजूद इसके कि वो पार्लियामान के फ्लोर पे हुई है। ना ख़वातीन का लिहाज किया गया, ना ख़वातीन की इज़्ज़त और तकरीम का लिहाज किया गया और ना ऐवान के तक़द्दुस का लिहाज किया गया। और ये सिर्फ एक वज़ीर की या एक MNA की गुफ्तगू नहीं थी, ये एक मर्द की सोच थी और सिर्फ एक मर्द की नहीं, बदकिस्मती से पाकिस्तान जैसे मर्दाना मुआशरे में मर्दों की अक्सरियत की यही सोच है ख़वातीन के हवाले से। और इसी सोच के ख़िलाफ़ हम फाइट करते रहते हैं, इसी सोच के ख़िलाफ़ हम ख़वातीन जिद्दोजहद करती रहती हैं कि आप ख़ास तौर पे ख़वातीन को करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, आप ये नहीं कह सकते कि ख़वातीन अखलाक बाख्ता हैं या क्यों बैठी हैं इस पार्लियामान में। इंतहाई गलत गुफ्तगू थी जो ख्वाजा आसिफ की थी। लेकिन आज उससे भी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट उज़र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, ख्वाजा आसिफ ने उस गुनाह का उज़र पेश कर दिया और वो उज़र भी इंतहाई लेम था, इंतहाई लेम एक्सक्यूज़ थे और जवाबी इल्ज़ामात थे चेयरमैन PTI पे कि उनकी तरफ से या उनकी जमात की तरफ से उनके सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्या गुफ्तगू की जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये कंडक्ट भी उतना ही काबिल मसम्मत है जितनी ओरिजिनल गुफ्तगू काबिल मसम्मत थी। अगर किसी मर्द ने किसी गलत किस्म की गुफ्तगू की है किसी भी खातून के बारे में, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, वह अक्रॉस द बोर्ड काबिल मसम्मत है और वो जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता किसी भी और मर्द के लिए या किसी भी और शख्सियत के लिए कि वो पलट के ख़वातीन के बारे में, उनके अखलाक के बारे में, उनके करैक्टर के बारे में, उनकी ज़ात के बारे में, किसी भी तरह से ख़वातीन की शख्सियत के बारे में कोई भी गलत गुफ्तगू करें। सो इन मामलात पे बात करेंगे और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम लीग नून की जो नुमाइंदगी करेंगे वो भी एक मर्द शख्सियत है, लेकिन बड़ी नफीस, बड़ी सुलझी शख्सियत है आज हमारे प्रोग्राम में। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब MNA हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सैयदा शहला रजा साहिबा मौजूद हैं हमारे साथ। शुएब शाहीन साहब एडवोकेट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, बड़े ज़बरदस्त कानूनदान हैं। और सायरा बानो साहिबा MNA हैं और मुस्लिम लीग फंक्शनल की रहनुमा हैं। अली गौहर साहब, सवाल मैं आपसे करना चाहती थी क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें से मर्द शख्सियत आप हैं,
और आपकी ही पार्टी के लोगों ने, चलिए आप ही जवाब दे रहे हैं, मैं सायरा साहिबा से और शैला साहिबा से जरा बाद में इसका जवाब लेती हूँ। ये क्या तरीका है कि आप खवातीन के बारे में गलत गुफ्तगू करें और फिर उसको आप माफी मांगने के बजाय जस्टिफाई करें कि मैंने इस वजह से किया था क्योंकि दूसरी पार्टी का मर्द जो है वो भी खवातीन के बारे में ये गुफ्तगू करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए गरीदा साहिबा, बात ये है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा, यहाँ पर मर्द और औरत का सवाल नहीं है कि जो गलत गुफ्तगू है वो मर्द करे या औरत करे, किसी के लिए भी माशरे में मुनासिब नहीं है। कोई खातून किसी मर्द के बारे में करें या कोई मर्द किसी खातून के बारे में करे, और मेरा ख्याल है कि ये हमारी पॉलिटिक्स से हट के एक टॉपिक है कि और वो बिल्कुल आपकी बात बजा है। ख्वाजा साहब ने बात की, नहीं खवातीन सियासतदानों के बारे में मैं वही कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से हट के जो ज़ाब्ता अखलाक है वो हमसे ये तकादा करता है। इसमें कोई सीनियर जूनियर का सवाल नहीं है, इसमें किसी मर्द औरत का सवाल नहीं है, इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है। तमाम लोगों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट और अखलाकियात का ख्याल रखना चाहिए। वो ख्वाजा साहब ने बात की हो, मैंने की हो या किसी ने भी की हो, उनको बिल्कुल अखलाकियात के तकाजे किसी को भी। ख्वाजा आसिफ के बयान की आप मजम्मत करते हैं? ख्वाजा साहब को ख्याल रखना चाहिए, इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अगर ख्वाजा साहब ने की, ना मरियम नवाज साहिबा ने की, अगर ख्वाजा साहब ने कोई गुफ्तगू की, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि उसी वक्त स्पीकर साहब ने एक्सपंज करवा दिए थे अल्फाज, असेंबली की कार्रवाई से हज़फ करवा दिए थे ना। सवाल ये है कि एक वजीर, एक सीनियर एमएनए वो गुफ्तगू कर रहा है इस किस्म की और लाइव जा रही है वो। देखें, सबसे जरूरी बात यह है कि ख्वाजा साहब को खुद, जिस तरह से आज की तो मैंने उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी, उस वक्त मैं उसमें बैठा हुआ था जब ये गुफ्तगू हुई थी। तो मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब जैसे सीनियर बंदे, गलती किससे भी हो सकती है, अगर हुई है तो उन्होंने यकीनी तौर पर उस चीज पर माजरत की होगी। ख्वाजा साहब ने भी नहीं, माजरत बिल्कुल नहीं की, वो अपनी बात पे कायम है। वो कहते हैं जी मेरा स्टेटमेंट जेंडर स्पेसिफिक नहीं था। हाँ। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सरबराह ने मरियम नवाज के बारे में गलत बातें की हैं। वो तो भी गलत है और ये भी गलत है। देखे ना, मरियम साहिबा के बारे में बातें हुई, यहाँ पर तो कुलसूम नवाज साहिबा के बारे में बातें होती, जब वो बीमार थी, तो जाहिर है ख्वाजा साहब ने भी की है। तो अगर उन्होंने खवातीन के बारे में की है तो ख्वाजा साहब को जाती तौर पर मजम्मत करनी चाहिए और माजरत करनी चाहिए। शैला रज़ा साहिबा, आप लोग इत्तेहादी हैं इसी जमात के, मुस्लिम लीग नून के, आप खुद एक खातून सियासतदान हैं, आपने बहुत से जाती हमले बर्दाश्त किए और बहुत रकीक किस्म के जाती हमले बर्दाश्त किए हैं। ये क्या तरीका है मर्द सियासतदानों का ऐवान के अंदर? अच्छा, मैं सबसे पहले तो इस बात से मुत्तफिक हूँ कि कैरेक्टर एसेसिनेशन न औरत की और न मर्द की, दोनों की नहीं करनी चाहिए। हम नज़रियाती इख्तलाफात कर सकते हैं और करते हैं और उसी की बुनियाद पे सियासत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भी हम ही है ना, दूसरी तरफ भी हम ही हैं। अगर कोई दूसरी खवातीन किसी और पार्टी में है तो वो मैं ही हूँ। उनकी इज्जत मेरे लिए इतनी है जितनी मेरे लिए अपनी है या मेरे घर की खवातीन की है। तो अगर मैं, और मर्दों की भी इतनी, तो मुझे हैरानी होती है जब हम बग़ैर सोचे समझे किसी की किरदार कशी करने लगते हैं, चाहे वो मर्द की करें या औरत की। बहुत अफसोस की बात है और मुझे बहुत अफसोस हुआ। और मुझसे उसी वक्त जो है लोगों ने फ़ोन पे बात की थी, फिर मैंने क्योंकि गुफ्तगू नहीं सुनी थी, तो फिर मुझे जब गुफ्तगू सुनाई गई तो मैंने उस पर यही कहा था कि मुझे बहुत अफसोस हुआ। दूसरी तरफ भी हम ही हैं, नाम मुख्तलिफ हैं, दूसरी किसी पार्टी में है लेकिन हम हैं, कोई औरत है कोई मर्द है। तो ये नहीं होना चाहिए था और वाकई इस पे पार्टी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। और अगर मैं उस वक्त स्पीकर होती, सिर्फ हज़फ न कराती, ज्यादा एक्शन लेती। और एक्शन क्या होना चाहिए था? मैं ये समझती हूँ कि दोनों तरफ से जो है वो लोगों को बिठाकर और इस पे माजरत होनी चाहिए, और अगर कोई नहीं माने तो उस पे फिर स्पीकर अपना जो है इख्तियारात इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल साहिबा बानो साहिबा, इसलिए कि आज ये गुफ्तगू किसी और के लिए हुई है, कल किसी और के लिए होगी, परसों किसी और के लिए होगी। और ये मैंने सुना था कि अब मरियम साहिबा सियासत करेंगी तो कहा था कि
मुझे यकीन है कि अब नून लीग 1990 की तरह जिस तरह हम लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस तरह खवातीन ठीक। के लिए अब ठीक। ये फैसले नहीं करेगी। ठीक। और मैं अभी भी समझती हूँ कि 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं उसमें खवातीन को जितना रिलीफ मिल सकता है वो ज़रूर मिलना चाहिए और किसी के भी साथ गलत नहीं होना चाहिए। अब जहां तक जराइम की बात है तो जुर्म और कानून फर्क नहीं करता, तफरीक नहीं करता। अलग अगर एक है, वो औरत अलग है। कत्ल करेगी या मर्द गलत कत्ल करेगा नहीं तो होना औरत को कोई चाहिए। रिलैक्सेशन, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। कत्ल की सजा वही है जो मर्द के लिए, औरत के लिए। गलत नहीं सर, हो। जुर्म की बात अलग है, यहाँ पर तो खवातीन के अखलाक के बारे में, खवातीन पे जाती हमले किए जा रहे हैं। साहिरा बानो साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कह दिया कि मैं माजरत नहीं करूंगा क्योंकि चेयरमैन पीटीआई मरियम नवाज के बारे में यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मेरी अल्फाज जो हैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं थे, और आप उसी ऐवान का हिस्सा हैं कि जहां पर ख्वाजा आसिफ ये गुफ्तगू कर रहे थे। साहिरा बानो साहिबा, मैंने कहा कि मेरी तो भरपूर मजम्मत है और ये पहली दफा नहीं हुआ। पिछली असेंबली में भी एक खातून का नाम रखा गया था जो ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से नाम रखा गया था, और असेंबली में बैठी भी खवातीन, मतलब बेसिकली जो घर से निकलती हैं खवातीन, तो ख्वाजा साहब ये अगर गर्दन मोड़ कर देख लेते तो ख्वाजा साहब को अपनी बेगम और भांजी बैठी भी नजर आ जाती। तो एटलीस्ट वो भी खवातीन है तो उन्हीं का कर लेते कि मैं खातून के बारे में बात कैसे कर रहा हूँ। तो गरीदा साहिबा, जिस वक्त वुमेन्स डे था, मेरे पे किसी ने कहा कि मुझसे किसी ने इंटरव्यू लिया कि आप इस पे कुछ 2 अल्फाज कह दीजिए। तो मैं उस माशरे में रहती हूँ जहाँ पर मर्द की गाली औरत से शुरू होके औरत पे खत्म होती है। मैंने कहा उस माशरे को हैप्पी वुमेन्स डे। और आज मैं आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी साहिर साहब आवाज आ रही है, आप कहिए। मोहतरमा शहीद बेनजीर साहिबा, मेरे ख्याल में हम सब खवातीन के लिए एक वो कहते हैं ना मशले राह है, एक वो मेंटोर कह लें या आप कुछ भी कह लें। तो आज मैं उस तकलीफ तो थी और अफसोस भी होता था कि अब अंदाजा हो रहा है कि उस वक्त क्या फीलिंग्स होंगी। तो इनका तो पुराना वो कहते हैं ना कि मैं वो तो नहीं कह सकती कि पुराना उठाकर देख लें, तब से सबसे क्या आसान हदफ इन लोगों को क्या खवातीन मिलती हैं। तो एक बिल लेकर आ जाए कि हमेशा यहाँ पर जो रिजर्व सीट पे खवातीन आएंगी, इनके घर की बहन, बेटियां, भांजियां आएंगी ताकि ये खुद भी इज्जत कर सके और लोगों से भी करवा सके। ये थोड़ी है आप किसी मर्द से बात करके देखें, वो वहीं पर ही आप उसको उनको सीधा करके रखें। मतलब अगर कोई खातून वहां पर पहुंचती है तो इसके बारे में ये थोड़ी है कि आप इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करें, और ये नहीं होना चाहिए। और अभी इन्होंने कहा कि स्पीकर साहब ने हदफ कर दिए, यानी कि थप्पड़ रख के कोई किसी के मुंह पे मारे और उसके बाद मैं उसको आइस बैग दे दूं तो सही हो जाएगा। आइस बैग से मुझे इसकी रिलीफ तो मिलेगा। बता दीजिएगा। आज के हफ्ते असेंबली फिर ये करके देख लेते हैं, बोलते हैं कि हमने तो आइस बैग दे दिया था। ये नहीं होना चाहिए। अपनी जुबान अली गौहर कह रहे हैं, अली गौहर साहब कह रहे हैं कि आइस बैग से कुछ रिलीफ तो मिलेगा आइस पैक लगाने से। चले बस मैं वही पूछना चाह रही थी ताकि मेरे आगे के लिए वो हो। और दूसरा जो तलाल चौधरी साहब भी जिस किस्म की गुफ्तगू करते रहे, और इन्हीं के एक मेंबर ने फ्लोर पे कहा था कि ये तो हमारा कल्चर है गाली वाली देना और ये करना, लेकिन होना नहीं चाहिए। औरत माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। इस्लामी तारीख उठा के देख लें, वैसे तारीख उठा कर देख लें, खवातीन का बहुत मुकाम है। कौन होते हैं कि आप कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले? तो तभी कहा है ना कि किसी ने, मैं 2 कोट करूंगी कि हम खवातीन की प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कहा ना कि वो इखलाक बाख्ता, कि अपने आप को वो साबित करने के लिए हम तो दाढ़ी भी नहीं रख सकते। प्रॉब्लम ये है। तो ऐसे थोड़ी होता है कि आपके घर में बैठी हुई माँ, बहनें, बेटियां, मतलब आप उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके यस हो, और जो घर से बाहर निकल आई आप उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते फिरें और इस किस्म की गुफ्तगू करें या बात करें। जाहिर है सियासत में आए हैं, आप बात करेंगे तो कोई दूसरा भी तो जवाब देगा। सही बात है। ये नहीं होना। ये आप खवातीन पार्लियामेंटेरियंस को, आप खवातीन MNAs को तहरीके इस्तेहकाक लानी चाहिए, कोई करारदाद लानी चाहिए इस हवाले से, और ये काम आपको जरूर करना चाहिए। और एक भरपूर आप लोगों को मजम्मत के हवाले से कैंपेन विद इन द पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आप लोगों को चलानी चाहिए। मंडे ऑनवर्ड सेशन आई होप कि रिज्यूम हो जाएगा। अभी तो मुहर्रम की वजह से सेशन जो है वो प्रोरॉग हो गया। साहिरा बानो साहिबा,
हाँ जी, मैंने अभी किसी को बात हुई थी, मैं नाम नहीं कोट करूंगी, तो मैंने यही कहा था, मैंने कहा कि हम इस्तेहकाक लेकर आएंगे और ये और वो, तो कहा बराबरी चाहिए ना, तो बराबरी में फिर सब कुछ बर्दाश्त करो। आपने किसी मर्द एमएनए से बात की थी? हाँ जी, कोई बात हुई थी, कोई असेंबली में सुनने का, आप लोगों की तो बराबरी चाहिए ना। फिर उसके बाद कोई कुछ कहता है तो ये टाटा टाटा करते औरत औरत क्यों बोलना शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा चले ठीक है, आप ये करते हैं, इसके ऊपर डिबेट करवा लें और उसके बाद हम अपने तयन कर लेते हैं कि कौन सा बराबरी चाहिए नहीं चाहिए, ये देख लेते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब को पीछे मुड़ के अपनी बीवी और भांजी को जरूर देखना चाहिए था। उनको बहुत सारी एमएलए खवातीन अंकल भी बोलती हैं, जिसमें नौशीन इफ्तिखार भी हैं, बाकी सब भी हैं, वो चचा भी हैं सबके। तो ये थोड़ी कि जो आपके पीछे बैठी हुई है आप उनको यस का करैक्टर दें, और जो आपके दाएं और बाएं बैठी हुई है आप उन खवातीन को करैक्टर लेस बोले कि यहाँ पर पहुंचे में कोई भी इज्जत नहीं करता। अगर कोई, मैं लास्ट ईयर गवर्नमेंट में थी फरीदा साहिबा, अगर जो खातून पार्लिमानी सेक्रेटरी या कुछ इस तरह था, खवातीन के लिए एक इन्होंने बनाया हुआ है कि अगर इसको कोई ओहदा मिला या कुछ चीज मिली है तो यकीनन वो किसी के कंधों पर सवार होकर आई है। क्यों, क्या हम लोगों में इतनी काबिलियत नहीं है? काबिलियत इन्हीं में है। और इन्होंने कहा इखलाक बाख्ता, तो बस फिर इनके भी इतने सारे किस्से हैं कि इखलाक बाख्ता, और फिर बस बहुत सारे बाख्ता लगेंगे साथ नाम के। बहुत जबरदस्त सायरा बानो साहबा, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू आपकी। अली गौहर साहब से मैं इसका जवाब लूंगी। एडवोकेट शुएब शाहीन साहब, ख्वाजा आसिफ ने जो आज एक उज़्र गुना बदतर अज़ गुना के हवाले से जो उज़्र आज तराशा है, जो लेम एक्सक्यूज दी है कि चेयरमैन पीटीआई मरियम नवाज के बारे में गलत गुफ्तगू करते हैं, तो जो मैंने गुफ्तगू की है ख्वाजा आसिफ ने वो बिल्कुल गलत नहीं है, ये उसका एक रद्द अमल है। इस पर जरा आप जवाब दीजिएगा, फिर आगे चल के जरा चेयरमैन पीटीआई के केसेस पर भी बात करते हैं। देखिए, बड़े काबिल अफसोस बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब की, मैं सारी अब पार्टी को तो नहीं कहना चाहता, लेकिन पार्टी का ये कसूर आज भी ज़रूर है कि बजाय उसको कंडेम करने के, उससे इस्तीफ़ा लेने के, अगर कोई सिविलाइज सोसाइटी होती ना सिर्फ वो इस्तीफ़ा देता बल्कि उनका पार्टी लीडर प्राइम मिनिस्टर उनका भी इस्तीफ़ा देता। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि एक शख्स ने जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की है और उस पर कहता है मैं माजरत भी नहीं करूँगा। फिर न सिर्फ ये बल्कि उससे आप पहले ज़रा कुछ साल पहले चले जाएं, जो नाजेबा गुफ्तगू उन्होंने शीरी मज़ारी के बारे में, साहिबा के बारे में की थी, इसी तरह की गुफ्तगू उन्होंने ओवरसीज़ के बारे में की थी, इसी तरह की गुफ्तगू उन्होंने टीचर्स और वाइस चांसलर्स के बारे में की थी। ये अभी की बात है, इसी असम्बली की बात है। अगर इस तरह के बंदे को, सीनियर पॉलिटिशियन को ये बात करने की अल्लाह ने अगर तौफीक नहीं दी और उसके बाद उनकी पार्टी भी उनको कुछ नहीं कहती, तो हमारे लिए मैं समझता हूँ बदकिस्मती की बात है। हमने माजी से कुछ नहीं सीखा। माजी में क्या हुआ, बेनजीर भुट्टो साहिबा की नंगी तस्वीर हेलीकॉप्टर के जरिए भी फेंकी गई, वो जाली बना के फेंक। बात यह है कि अगर इस तर्ज अमल से हमने सियासत को इतना गंदा करके आगे लेके जाना है तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। हमारे मुआशरे में हमारे देखें ना, दो चीज़ें हैं, एक हमारा इस्लाम है, एक हमारी कल्चर है, एक मगरब की जो जमहूरी एक तहजीब है। तीनों चीज़ों को देखें तो मगरब में कोई बंदा ये सोच नहीं सकता, इस्लाम में ऐसी कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की कोई घटिया हरकत करे, या हमारी इस्लामिक तहजीब जो हमारी है उस हिसाब से भी ये एक बहुत ही घटिया हरकत है। और इन सारी चीज़ों में जितना भी हम इसको मजम्मत करें वो कम है। मैं समझता हूँ कि मीडिया को, हमारे सिविल सोसाइटी को, हमारी ख़वातीन को, हमारे भाइयों को, हमारे बाप को, हमारे बेटों को, हमारी बेटियों को, सबको इस इशू पे यकजा हो जाना चाहिए। औरत एक माँ है सबसे पहले, उसके बाद एक बेटी है, उसके बाद एक बीवी है, और इन तीनों सूरतों के साथ साथ आपकी बहन है, फिर आपके मुआशरे में चलती फिरती एक जो भी खातून का स्टेटस है, आपने इनमें से आपने उस अंदाज से देखना है, या बहन की नज़र से देखना है, या माँ की नज़र से देखना है, या बेटी की नज़र से देखना है। वो किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर पार्लिमान में जो लोग तमाम पाकिस्तान की ख़वातीन की मुहाफ़िज़ हैं, उन्होंने उनके लिए लेजिस्लेशन करनी है, उसके लिए उन्होंने उनके तहफ़्फ़ुज़ की एक अलामत होनी है। अगर वहाँ बैठने वाली ख़वातीन अगर वो महफूज नहीं है, वो अपनी इज्जत अगर सेफ नहीं कर सकती, और उससे बढ़कर बदकिस्मती और क्या तो क्या आप ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई बिल लाना पड़ेगा?
शुएब शाहीन साहब, मैं वही कह रहा हूँ, कोई कानून साजी करवानी पड़ेगी कि पार्लियामान के अंदर हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए? देखें, यही लगता है ना कि फिर हरासमेंट का कानून जो सिविल सर्विसेज या पब्लिक सर्वेंट्स में या एम्प्लॉयमेंट में है, उस तरह का कानून फिर इसका मतलब है उसका इतलाक आपको पार्लियामान में भी करना पड़ेगा। अगर ये तर्ज अमल हमने अडॉप्ट कर लिया तो फिर मुझे बताएं कि पब्लिक कहाँ अपने आप को सेफ एंड सिक्योर तस्वर करेगी कि जो खवातीन जिनको हमने अपनी नुमाइंदगी के लिए, अपनी हुक्मरानी के लिए मुंतखब किया है, वो वहाँ बैठ के हमारे लिए क्या वो तहफ़्फ़ुज़ खवातीन को देंगी, वो वहाँ खुद महफूज नहीं है। ये जो एक मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में, वो इतना गलत इमेज जाएगा हमारे पाकिस्तान का जिसका तस्वुर आप नहीं कर सकते। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए आज भी सोचने का मकाम है, ये समझने का मकाम है, इस पे सियासत से बालातर होके तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को, तमाम सिविल सोसाइटी के सेगमेंट्स को, तमाम खवातीन को, तमाम मर्दों को और तमाम मीडिया पर्सन्स को, सबको इसमें बैक वक्त आवाज उठानी चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू है शुएब शाहीन साहब, आपकी गुफ्तगू बहुत जबरदस्त है, सारे साहब के जवाबात बहुत जबरदस्त है, लेकिन मसला ये है कि हम करें तो हलाल है, कोई और करे तो हराम है, और ये अक्रॉस द बोर्ड तमाम तबकात में यही सोच मौजूद है, चाहे वो सियासी गिरोह हों, चाहे वो समाजी गिरोह हों। अली गौहर साहब मेरा ख्याल है कि इसका जवाब देना चाहेंगे। सैयदा शहजादा रज़ा साहिबा से भी कुछ बात करेंगे, कुछ सियासी डेवलपमेंट्स के हवाले से भी सवालात हैं। एक छोटी सी ब्रेक, फिर उसके बाद डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली गौहर बलूच साहब, जो बात हो रही थी क्या उस हवाले से ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उस पर कुछ जवाब देना चाहेंगे या हम सियासी चीज़ों को आगे बढ़ाएं? आपने इस टॉपिक पे बड़ी डिटेल गुफ्तगू की। जब आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि आप इस टॉपिक पे मतलब तफसीलन बात करना चाह रही हैं। तो जितना एक आपने बात की थी उस हवाले से तो मैंने आपको कहा कि यकीनी तौर पर अगर जनरली देखा जाए तो किसी भी आदमी को ये इजाज़त नहीं है माशरे में कि वो ख़वातीन का एहतराम ना करे या ख़वातीन के बारे में वो अल्फाज इस्तेमाल करे जिससे उनकी दिल आज़ारी हो। और आपको याद हो, और मैं तो बल्कि हम तो समझते हैं कि हम तो उन ख़वातीन के साथ खड़े होते हैं। मैं मतलब अगर ज़ाती तौर पर अगर लिया जाए कि जिनके बारे में सोशल मीडिया के ऊपर बकवासात किए जाते हैं, जिन ख़वातीन के बारे में जो है मतलब है कि बेहुदा गुफ्तगू की जाती है, ये हमारी सोसाइटी का एक बड़ा अलमिया है। इस वक्त हम ये डिस्कस कर रहे हैं, मैटर ये नहीं करता कि ख्वाजा साहब ने बात कर दी, इमरान खान ने बात कर दी, फलां ने बात कर दी, जो भी कर दी, जिसने भी कर दी, सबकी मसम्मत करे। मुझे सिर्फ दो चीज़ों पे आज के प्रोग्राम के वसातत से सिर्फ ये इतराज़ हुआ है। पहली बात तो ये है कि मैं उसके अंदर मौजूद था, मैं अब उस पर भी हल्की सी रोशनी ये डालूंगा कि ख्वाजा साहब ने जो आज बयान दिया इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि अगरचे उनसे कोई अल्फाज निकल गए इस किस्म के तो उनको स्टेट वे उस पर मादरत कर देने में भी कोई हरज नहीं, किसी भी मर्द से गलती भी हो सकती है। दूसरी बात, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन इसके साथ में एक बात की जरूर तईद करूंगा कि उन्होंने सारे अल्फाज खवत जिस तरह से कि उनके वो मुसल्लत कर दिया गया कि खवातीन के बारे में कहे, उन्होंने दो अल्फाज, एक उन्होंने कहा कि खंडरात और बाकियात, मैं अंदर बैठा हुआ था, पीटीआई के खंडरात मतलब बाकियात, जो वो उन्होंने एक पार्टी बेस पे बात की थी, उसको वो खवातीन के बारे में नहीं की थी। हाँ, हवास बाख्ता वाला जो अल्फाज बोला वो सायरा ने ठीक है, अखलाक बाख्ता वो मतलब है कि वो नहीं कहना चाहिए था, ये सायरा की भी बात ठीक है। और दूसरी बात, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ है, इंतहाई अफसोस हुआ है कि एक शख्स हमारा भाई इस प्रोग्राम में बैठ के वो पुराने मतलब है कि वो उखेड़ के बातें वो बयान कर रहा है और उसको आईना नजर नहीं आ रहा। इमरान खान का नाम लेते हुए उसकी जबान जो है वो उसका साथ नहीं दे रही थी। करो ना इधर मजम्मत कि इमरान खान ने जो मरियम नवाज के बारे में कहा मैं उसकी मजम्मत करता हूं और शदीद मजम्मत करता हूं। कहो ना इधर बैठकर बात कि जो अमीन गंडापुर ने बात की थी वो वाकया तुम्हें याद नहीं आया इधर बैठकर शुएब शाहीन भाई कि जो वो अमीन गंडापुर ने बात की थी उसकी मजम्मत करते हुए आपकी जबान साथ नहीं दे रही थी। आपका वो खवातीन नहीं है जिनके बारे में बात की। आपने बिल्कुल सही कहा कि फलां वक्त पे फलां ने बात की, फलां वक्त पे, या तो आप जनरल बात करते, लेकिन अगर आप मिसालें भी दे रहे हैं तो मिसालें दे ना। इमरान खान की बात क्यों नहीं करते? सबसे बेहुदा तरीन शख्स वो है, सबसे ज्यादा खवातीन के बारे में बेहुदगी उसी ने बकी है। आपको वो याद है जो उसने खवातीन के बारे में एक
دفعہ کہا تھا کہ بھائی یہ کپڑے پہن کر آیا کریں, اس طرح کے لباس نہ پہن کر آیا کریں. یہ غریدہ صاحبہ بھی گواہ ہیں, سائرہ صاحبہ بھی بیٹھی, یہ بھی گواہ ہیں, اور یہ جو ہماری ساری باقی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی ساری اس بات کو جانتی ہیں. وہ آپ کو واقعہ نہیں یاد ہے؟ اس واقعے کا آپ نے تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ جو انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں تقریر کی, اس واقعے کا آپ نے جو ہے مطلب ہے کہ اس وقت آپ کی زبان کے اوپر کیوں تالا لگ گیا؟ آپ کو بولنا چاہیے نا. مطلب یہ باعث رویہ تو مناسب نہیں ہے کہ آپ واقعات انگلی پہ گنوا رہے ہیں. اس طرح کے اگر آپ واقعات گنوانے لگیں گے, آپ کو پی ٹی آئی کی خواتین کی وہ ویڈیو جو وائرل ہوئی وہ آپ کو نہیں یاد, جس میں وہ زمان پارک کے بےہودہ جو کرتوت ادھر ہو رہے ہیں, جس کا وہ خواتین تذکرہ کر رہی ہیں بیچاری جو شکار ہوئی ہیں, اس کی بھی مذمت کریں بیٹھ کے. تو بات کسی ٹاک شو میں بیٹھ کے کرنی ہو تو جنرل بات کیا کریں, سب کی مذمت کریں. میں سب کی مذمت کر رہا ہوں, چاہے کوئی نون لیگ کا ہے, چاہے کوئی پی ٹی آئی کا. سب سے پہلے نون لیگ کے میں لوگوں کی مذمت کرتا ہوں. اگر کسی نے کسی سٹیج پر بھی خواتین کے بارے میں بات کی ہے تو میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اور سب سے زیادہ شکار معذرت کے ساتھ ہماری صحافی خواتین ہوتی ہیں, جن کے جو ظاہر ہے کہ انہوں نے کسی نہ کسی جگہ پر اپنی ایک رائے دینی ہوتی ہے, کسی نہ کسی جگہ کے اوپر چونکہ وہ ہوتی ہے, اور سب سے بڑا نشانہ انہی کو بنایا جاتا ہے. اس پر بھی آپ کو مذمت کرنی چاہیے تھی. غریدہ فروقی صاحب بیٹھی ہوئی ہیں, یہ سب سے بڑی متاثرین میں شامل ہیں کہ جو ان کے بارے میں بےہودہ گفتگو کی گئی اور وہ آپ کی پارٹی کی طرف سے کی گئی. اس واقعے کی بھی مذمت کریں اسی پروگرام میں بیٹھ کر. میں صرف یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں ان واقعات کے بارے میں. شعیب شاہین صاحب اس کا جواب دیجیے گا, پھر ذرا ہم سیاسی معاملات کی طرف آگے بڑھائیں گے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ علی گور بلوچ صاحب کو ایک بڑی بری عادت ہے کہ یہ لڑتے ہیں, یہ بات نہیں کرتے, لڑتے ہیں. میرے جذبات ہیں, لڑائی تو نہیں ہے. یہ میرے جذبات, قطعی لڑائی نہیں ہے شعیب شاہین صاحب. میں نے اپنی آپ موقف دیا, آپ اپنا موقف دیں. آپ کو موقف دینے کا پورا حق ہے, لڑنے کے لیے آپ نہ آئیں. بھائی اگر میری باتیں آپ کو لڑائی لگی ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں. اگر میری باتیں شعیب شاہین صاحب, آپ ظاہر میں نے ایک سچ بولا, میں نے صرف آپ کو آئینہ دکھایا ہے. اگر آپ کو وہ برا لگا تو میں معذرت چاہتا ہوں, آپ آگے بڑھیں. آپ کو بھی اختلاف کو آپ اختلاف نظریات کے ساتھ رکھیں, لوگوں کے ساتھ رکھیں. یہی تو میں کہہ رہا دائرے ہوں. میں ایک دوسرے کی بات سنیں, تمیز کے دائرے میں ایک دوسرے کی بات سننے کے بعد ایک دوسرے کو جواب دیں. عمران خان اور پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جہاں سب سے زیادہ خواتین لیڈنگ رول ہے ان کا, آج بھی سب سے زیادہ لیڈنگ ان رول. واقعات پر بھی روشنی ڈال دینا جو انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں گفتگو کی تھی. میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ اس چیز کی مذمت کریں. اگر آپ کو اعتراض ہوگا آپ 100 دفعہ کریں. غریدہ صاحبہ, میں نے خواجہ آصف صاحب کی, پوری مسلم لیگ نون کے کسی نے بات کی, میں نے مذمت کی آپ کے پروگرام میں. اس میں اگر اخلاقی قدر ہے تو اس کو کہیں کہ عمران خان کی ان باتوں کی مذمت کریں نا. کیوں نہیں کرتا؟ اگر یہ مذمت نہیں کرتا, جو بندہ اس پروگرام میں بیٹھ کے خواتین کے ساتھ گفتگو پر مذمت نہیں کرتا, وہ منافقت کر رہا ہے, اور وہ منافق ہے. تسلیم کریں اس پروگرام میں. شعیب صاحب جواب دے دیں. اور اس کو اس پہ آپ لوگوں کو چاہیے جی شرح صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں, جو غلط ہے اس کو غلط کہیں. اور عمران خان نے شعیب صاحب جواب دے دیں. مذمت کریں. اچھا شعیب صاحب کو جواب تو دینے دیں, مجھے بات کرنے دیں. جی آ رہی ہوں. پہلی شرح بات صاحب آپ میں کی نے طرف آپ آ کو رہی یہ ہوں, اس کہا کے بعد کہ آپ یہاں احترام کے ساتھ تمیز کے دائرے میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین کریں. ہمیں ایک دوسرے کو حق ہونا چاہیے, ہم ہر طرح کا اختلاف کریں, ہر طرح کی گفتگو کریں, اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین کریں. میں تو صرف مذمت کے لیے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کر دیں ان واقعات کی مذمت. شہلا صاحب کو بات کرنی ہو, غریدہ صاحبہ پھر آپ سے سوال کریں گے کہ کریں مذمت, میری تو نہیں. آپ میں نے ایک بڑی مختلف اچھا شعیب صاحب آپ کا جواب آ گیا, ذرا شہلا صاحبہ کو جواب دینے دیجیے گا. جہاں سب سے زیادہ نمائندگی خواتین کی ہے, ٹھیک ہے, اور سب سے زیادہ خواتین پی ٹی آئی میں شامل ہیں, ان کی ورکرز ہیں, ان کی لیڈرز ہیں, اور ان کی سمپتائزر. یہ جواب نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ آپ عمران خان کی بےہودگی کی مذمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اس چیز کا جواب دیں. آپ اگر آپ میں حوصلہ ہے تو اس بات کا جواب دیں. آپ کا اس ایشو پہ اچھا میں بات کر بجائے اس بات جی شہلا صاحبہ ادھر جا کر. دیکھیے غریدہ, جب میں نے بات کی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ جتنی عزت نفس جو ہے وہ عورت کی ہے, میں اتنی ہی مرد کی نہ چاہیے نہ خواتین کی, یہ میں نے کہہ دیا تھا. اور یہ بھی کہا تھا کہ آج کے دور میں اگر کسی جگہ بھی کہیں خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ بھی نہ ہو.
अच्छा, अब जो बात है वो ये है, देखें सियासत जो है उसमें पीपल्स पार्टी को ये एजाज हासिल है कि जब पीपल्स पार्टी बनी तो उसमें विमेन विंग बनी और उसको बेगम नुसरत भुट्टो ने हेड किया। और फिर आपने देखा कि यहाँ तक बात हुई कि इस तरह लिपस्टिक लगा के मर्दों में बैठ के हम भी सियासत करी जा रही है। ये शुरू से पीपल्स पार्टी हदफ रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी को ये एजाज हासिल रहा है कि पहली वजीर आजम भी, पहली जनरल सीट पे टिकट दिया, पहली डिप्टी स्पीकर बेगम अशरफ अब्बासी, पहली फुल फ्लैज गवर्नर पीपल्स पार्टी से, गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नर पीपल्स पार्टी से, पहली खातून स्पीकर पीपल्स पार्टी से। तो ये उसको एजाज हासिल रहा है। इसी तरह हम निशाने पे भी रहे हैं। और ये बात जो शेख शाहीन साहब ने कही ये भी हुई, लेकिन इसके बाद हमने अपने टेन्योर में देखा कि चाहे आसमा शिराजी हो, चाहे गरीदा हो, चाहे सना मिर्जा हो या कोई हो, उन खवातीन के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो ट्रेंड्स चले, और जो मरियम साहिबा मंडी बहाउद्दीन पहुंची और वहां पे एक ट्रेंड डाला कि डैश इन मंडी, वो मैं सोच भी नहीं सकती। और हमारी बहुत मुखालफतें हैं नून लीग के साथ, और पार्टी की तो अलग होंगी, मेरी अपनी है। जाहिर है मैंने जेल काटी, CIA काटा, इन के दौर में मेरी अपनी जाति ज्यादा है, तो लेकिन मैं सोच भी नहीं कर सकती थी। फिर यही नहीं रुके, आयशा गुलाले पे मैंने देखा, इसी तरह मैंने बहुत सारी खवातीन थी, उस्मा कारदार के वक्त देखा कि इनकी खवातीन ने मिल के खवातीन पे हमले किए, मर्दों का साथ खवातीन ने भी दिया। तो ये एक ट्रेंड बन गया। तो एक गलत बात के ऊपर एक गलत बात करके उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो वो भी इंतहाई गलत एक ट्रेंड आया। अगर हमने एक ट्वीट भी किया है, और मैं अभी भी अगर ट्वीट करती हूँ, अभी मुहर्रम का महीना शुरू हुआ और मैंने उसमें जाहिर है कि उसमें महीने की अकीदत जब दिया है, तो सिवाय PTI के इंतहाई गंदी बातें जो कर रहा था वो कोई और नहीं। इस वक्त भी PTI के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो हमें जो घटिया बात एक औरत को कही जा सकती है वो कहते, क्योंकि उनकी तरबियत में रही। ये कहती हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब थे कि एक गलती का जवाब गलती नहीं होता, जो गलत हो गया वो सबको ये कोशिश कर सक में नजरियाती मुखालफत डालें, बजाय इसके कि जातियात पे आए। जातियात पे अगर आ गए तो इस वक्त जो है सबसे तो देखें ना जो चला है वो इब्न का है। तो हम यहाँ तक आ गए सियासत में कि ये बातें भी हो रही हैं। तो बेहतर ये है कि इसकी हम सब ने मजम्मत कर दी और हमें मजम्मत करनी चाहिए। और जब हम लेजिस्लेशन करते हैं तो इसी कि हर सतह पर औरत जो है वो उसको एक जो है पीसफुल सिक्योर एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे वो अपना काम कर सके और फाइनेंशियली और सोशली और पॉलिटिकली मजबूत हो सके। और यही हमारे इस वक्त जो वुमेन पॉलिसी है मुल्क की, वो यही है कि वुमेन को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए और जहाँ पे वो सिक्योरिटी फील करते हुए अपने आप को इकोनॉमिकली जो है वो एम्पावर्ड कर, ठीक, और फिर सोशली और फिर पॉलिटिकली। बिल्कुल, मैं खाली इस बहस को अभी यही कर आगे। अच्छा ठीक है, चले एक ब्रेक का वक्त हुआ है, इस बहस को थोड़ा सा चेंज करते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करनी है। लेट्स टेक दिस शॉर्ट ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साहिरा बानो साहिबा, ये सवाल आपकी तरफ होगा मेरा, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं पूरे मुल्क में इलेक्शंस के हवाले से कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो सकते हैं, फिर इलेक्शन एक्ट तरमीम, जिस तरह से इंटरिम सेटअप को एम्पावर कर दिया गया है, खबरें यही हैं कि 3 महीने से ज्यादा, कम से कम 6 महीने तक जो निगरान सेटअप है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, यानी कि इलेक्शंस अपनी मुकर्रर मुद्दत पे, अपनी आईनी मुद्दत पे आम इंतखाबात भी नहीं हो पाएंगे पंजाब और KP असेंबली की तरह। साहिरा बानो साहिबा, इसके रिपरकशंस क्या होंगे सिस्टम पे? कुछ नहीं होगा, आईन कानून जिसना वो है, आपने पंजाब का जिक्र कर दिया तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। और आपने उससे पहले भी जिक्र कर दिया था कि 75 सालों से नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं और मोड़ कभी खत्म ही नहीं हुआ। करंट सेटअप का जो लिंगर ऑन की गुफ्तगू है ये अब से नहीं, ये 1 साल पहले से ही चल रही है। और इसकी वो कह रहे हैं कि एक राह हमवार की जा रही है, और वो इनको भी पता है कि वो कहते हैं ना निगलते बने ना उगलते बने। ये होगा, एक्ट तरमीम वगैरह भी हुई है
और जो हमारे सियासतदान सर तोड़ कर बैठे हैं, कोई गैर सियासी ना हो, टेक्नोक्रेट ना हो, कोई बाहर से आया हुआ बंदा ना हो या ऐसा ना हो, सियासी बंदा होना चाहिए ताकि वो उस चीज़ को देख सके। तो उससे पहले आपने कहा कि इसका सियासत पे क्या असर, सियासत पे तो कोई असर नहीं, इसलिए कि देखिए पार्टीज कहती हैं कि गुस्सा बकदरे जुस्सा, पंजाब में जैसा चल रहा है और जो केपीके में चल रहा है उसका तो वो कहने का इजहार एएनपी पीपल्स पार्टी नून लीग कर चुकी है कि वो वहाँ पर समझिएगा कि जेयूआई की हुकूमत है वहाँ पर। तो यहाँ पर भी अगर हिस्सा बकदरे जुस्सा सबको मिल गया तो फिर रिलीफ क्या है? तब आवाम को रिलीफ तो हम वैसे भी नहीं दे सके कितने साल, मतलब ये एक ऐसा रिलीफ कि जो नजर आए, पहले पिछले साल 3.5 साल हो या अभी 1.5 साल हो, तो बस जो सब कुछ चलता है चलता रहेगा और हिस्सा बकदरे जिसका सबको मिल गया तो सबको हजम भी हो जाएगा। और अपना बंदा हुआ जैसे कि हम सुन रहे हैं, बंदा अपना होना चाहिए। मुझे ये नहीं पता कि अपना बंदा आके क्या करे और फिर एक तारीख में अपना जस्टिस भी आ जाएगा। पता नहीं फरीदा साहिबा, ये उनको पता है कि वो कहाँ चाल चलते हैं। मुझे तो लगता है ऐसे शतरंज बिछी हुई है और बस सब चारों तरफ बैठे हैं कि किस वक्त कौन सा मोहरा चलाना है और प्यादे ने कहाँ जाना है और बादशाह और वजीर क्या करें। हिस्सा बकदरे जुस्सा, अली गौहर बलोच साहब, जो सायरा बानो साहब ने बात की है, ये बड़ी गहरी बात है और इसी पे लगता है कि ना सिर्फ केयर टेकर सेटअप बल्कि आइंदा का जो भी सेटअप होगा वो इसी पे चलने का कुछ प्लान है। देखिए बात ये गरीदा साहिबा, बात की ये नहीं है, ज़ाहिर है आप एक जहाँ दीदा मतलब साफ़ी हैं और यकीनी तौर पर आपने काफ़ी प्रोसेस होते हुए ये अपनी आंखों से मतलब कि देखे भी हैं और कवर भी किए होंगे। पहली बात तो ये है कि आप अपनी सराउंडिंग में जितने भी कंट्रीज़ देख लें, वहाँ पर निगरानों वाला सेटअप आपको दूर दूर तक नज़र नहीं आता। ये गलती हमारी या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, मेरा ख्याल है कि हमें अब इस चीज़ से बाहर आ जाना चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलके इसको भी डिस्कस कर लेना चाहिए। और मेरी ज़ाती राय ये है, अगर आप बिला तकल्लुफ़ पूछें तो निगरान बेचारे तो बड़े बेबस होते हैं, निगरानों को तो ये भी नहीं पता होता कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। असल इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। पहली बात तो ये कि निगरानों के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं होता, ना वो कोई किसी की ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन के बगैर, ना किसी ऑफिसर को किसी जगह पर बिठा सकते हैं, ना कोई वो नई ग्रांट जारी कर सकते हैं कि कोई मनसूबा अनाउंस कर सके जिससे कोई फ़ायदा हो। जब वो किसी जगह पर ऑफिसर ही नहीं लगा सकते तो फिर वो किसी ऑफिसर के जरिए क्या वो करवा लेंगे। अगर आपका जो नवाज शरीफ जरदारी मुलाकातों में से खबरें सामने आ रही हैं, उनको भी एहसास है कि 6 महीने तक मुआशी इमरजेंसी लगा के शायद इलेक्शन डिले का शिकार हो सकते हैं। तो ये तो आप फिर एक प्रेसिडेंट का रास्ता खोल रहे हैं ना। जहां तक मेरे नॉलेज में है, PMLN की जो राय है, जो मेरी लीडरशिप की, अभी बाकायदा तौर पर तो नहीं अनाउंस हुआ, वो हम आगे 90 दिन से आगे नहीं जाना चाह रहे और हमारा तो ये मुतालबा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन किया जाए। और फ्रैंकली स्पीकिंग ऑन ग्राउंड, खैर बाकी दोस्त शायद इत्तेफाक करें ना करें, हम ये समझते हैं कि ऑन ग्राउंड हालात इस वक्त सियासी तौर पर हमारे लिए ठीक हैं और अगर इलेक्शन हो जाए तो हमें इलेक्शन करवाने में कोई बात भी नहीं है। तो लिहाजा ये कहना कि हमारी पार्टी में, हाँ ये ज़रूर है, अगर कोई मुआशी तौर पर जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ये समझते हों कि कोई शायद ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें कोई महीना 2 महीने इलेक्शन आगे करना ज़रूरी है और वो चीज़ डिस्कस हो रही है किसी जगह पर, तो कम अज़ कम मेरे नॉलेज में नहीं। तो लिहाजा मैं उसके बारे में नहीं, मैं तो खुद एज अ पॉलिटिकल वर्कर ये चाहता हूँ कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो जाए और ये बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात। शहदा रजा साहिबा, आप इस पे क्या कहेंगी? जो ये खबरें आ रही हैं दुबई की मुलाकातों के हवाले से, 6 महीने की मुआशी इमरजेंसी लगा सकते हैं, इलेक्शन डिले का शिकार हो सकते हैं, एम्पावर कर दिया गया है निगरान सेटअप को, इस हवाले से फिर तो ये आप एक सिस्टम में प्रेसिडेंट खुला छोड़ देंगे आइंदा के लिए भी? अच्छा देखिए, मुआशी इमरजेंसी जो है वो मौजूदा हुकूमत भी जो है आइन के तहत लगा सकती है। अगर हुकूमत चाहे तो ये लगा सकती है, क्योंकि ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात थे और सबको पता है कि किस तरह से साबका हुकूमत ने जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया था और दोस्त ममालिक भी जो है वो नहीं देख रहे थे। फिर वो सारे बयानात कि कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, शौकत तरीन ने कहा हमारी,
تو اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر آئین میں موجود ہے، شریف شاہین صاحب موجود ہیں کہ یہ حکومت خود بھی لگا سکتی ہے معاشی ایمرجنسی، جب یہ حکومت معاشی ایمرجنسی خود نہیں لگا رہی تو یہ بالکل بھی نہیں چاہے گی کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ معاشی ایمرجنسی لگائے۔ ہاں کچھ معاشی حالات ایسے ہیں کیونکہ جس طریقے سے معاہدہ ہوا ہے، سب کہتے ہیں کہ دانتوں سے گرے کھولی ہیں، کسی نے بے وقوفی میں جو لگا دی تھی، تو اس کو دیکھتے ہوئے کچھ اختیارات ہیں جو وزیر اعظم کو دیے گئے ہیں، اور اس میں پیپلز پارٹی تو براہ راست بار بار کر رہی تھی کہ ڈیو ڈیٹ پہ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جب اسمبلی کو ڈیزالو ہونا ہے اس پہ ہونا چاہیے تھا کہ 60 ڈیز میں ہو۔ اب دونوں پارٹیز کے ہیڈ نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ ود ان 60 ڈیز ہو یا ہو، ورنہ معاشی ایمرجنسی تو گورنمنٹ خود بھی لگا سکتی ہے آئین کے تحت۔ ٹھیک، رائٹ، بہت بہت شکریہ سیدہ شیلہ رضا صاحبہ، سائرہ بانو صاحبہ، علی گوہر بلوچ صاحب اور ایڈوکیٹ شریف شاہین صاحب۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ I'll see you inshallah on Monday at 8 o'clock. اللہ حافظ۔